हेलो एवरीवन। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं जो होने वाला है हमारा 7A जो हमारा एक्सप्लोरेशन है 7A जो हमारा पार्ट एक्सपेंडिंग माई सेल्फ जो है हृदय का विस्तार के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। तो 7A में है क्या, अ डैम इज़ बिंग बिल्ट इन एन एरिया, लोकल विलेजेस कम टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर, दे आर वरीड अबाउट लूजिंग देयर होम्स बिकॉज ऑफ द डैम। तो हो रहा क्या है कि गाँव में एक डैम बनाने वाले हैं। तो वहाँ पे गाँव है तो गाँव वाले होंगे। तो गाँव वाले क्या कर रहे हैं कि जो डैम बनाने वाले हैं वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उनके पास जा रहे हैं, जिनका नाम है मनोहर। तो वो उनके पास जा क्यों रहे हैं वो हम देखेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनोहर का जो दो रिस्पॉन्स है उसके बारे में हम थोड़ी सी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि मनोहर का रिस्पॉन्स क्या है इफ़ ही इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, जहाँ पे वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख सकते हैं, वहाँ पे ना दो रिस्पॉन्स है। एक है मनोहर, एक है गांव वाले जो उनके पास पहुँचे हुए हैं। तो हम पहले देखेंगे वो साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। तो वहाँ पे जो गांव वाले हैं उनके पास जाके वो क्या कह रहे हैं, सर सो मैनी of us villager will lose our homes, we have lived here all our lives, what will do। तो वो क्या कह रहे हैं गाँव वाले मनोहर के पास जाके, सर हम जो गाँव वाले यहाँ पे रुके, जहाँ जो ठहरे हुए हैं यहाँ पे जो घर है उनका, तो वो क्या कह रहे हैं, सर हम सभी जो यहाँ पे रुके हुए हैं हमारा घर चला जाएगा जब डैम बन जाएगा। तो और हम तो यहाँ पे सारी ज़िंदगी रुके हुए हैं और हम क्या करें सर, आप बताइए। तो मनोहर वो गाँव वालों को क्या कह रहा है, सॉरी आई डोंट हैव द पावर टू डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो मनोहर क्या कह रहा है वो गाँव वालों को, गाँव वाले जो उनके पास गए, सॉरी मेरे पास कोई पावर नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। और वो क्या सोच रहा है, व्हाट हैपेंड टू द विलेजर इज नॉट माई प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दिस प्रोजेक्ट सो इट इज़ देयर जॉब टू वरी अबाउट। और वो क्या सोच रही है, ये तो मुझे इसे कुछ लेना देना है ही नहीं, ये गवर्नमेंट ने मुझे प्रोजेक्ट दिया और ये गवर्नमेंट ही जाने, मैं क्यों इतने पढ़ूँ। तो ये बताइए इससे क्या हो सकता है, इसका डिफरेंस क्या आ सकता है, उसका इसकी वजह से मनोहर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकती है। पहला चीज़, एज ए ह्यूमन उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, मे बी उनके अंदर कुछ समय बाद वो फीलिंग ही ना रहे, मे बी वो बस पैसे के पीछे भाग के इंसानियत ना हो उनके अंदर। उससे बहुत चीज़ें हो सकती है, मे बी फ्यूचर में जाके जो कहते हैं ना इंसानियत, वो ना रहे उनके ऊपर। भले इसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हो, कंपनी को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है क्योंकि कंपनी ने ये दिया है। और उसके वजह से गाँव वालों को क्या हो सकता है और कंट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, डैम बनाने की वजह से कंट्री को कुछ फ़ायदा हो सकता है, मे बी, मे बी कुछ हो सकता है फ़ायदा। और गाँव वालों को क्या फ़ायदा हो सकता है, वी डोंट नो। और उसके साइड में दूसरा रिस्पॉन्स भी है, जहाँ पे मनोहर का रिस्पॉन्स क्या है, इफ़ यू इंक्लूड द लोकल विलेजर एज वेल एज हिज कंपनी इन हिज थिंकिंग, जहाँ पे वो अपनी सोच पे लोकल जो गांव वाले उनके बारे में भी सोचे और अपनी कंपनी के बारे में भी सोचे। वो क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ हम यहाँ पे जो फोटो में देख सकते हैं, मनोहर ने अपने बॉस को कॉल किया है और वो क्या कह रहे हैं, सर मैनी विलेजेस विल लूज देयर होम्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, what can we do so that the villagers don't suffer and yet our project is also not affected, how do we find a solution। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश करें, वो बॉस के साथ आप कॉल में बात करने की कोशिश करें। वो बता रहे सर हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से ना हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट हो, ना ही गांव वालों को कुछ नुकसान हो, या फिर उनके जो घर है वो कुछ ना जाए। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो उनका जो माइंड में चेंज आया है इसकी वजह से वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला चीज़ हम देख सकते हैं कि वो शायद उनके लिए थोड़ी सी कंसर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बॉस को डायरेक्टली वो अप्रोच करे, सर हम कुछ कर सकते हैं कि गाँव वालों के लिए। उसकी वजह से शायद बॉस उनको ऊपर थोड़े से गुस्सा भी हो सकते हैं, मनोहर ये आपको प्रोजेक्ट दिया, आप प्रोजेक्ट के ऊपर ही ध्यान दीजिए, गाँव वालों के ऊपर ना दीजिए। या फिर मनोहर के ऊपर बॉस इंप्रेस भी हो जाए, ताकि उनको भी मालूम चाहिए, शायद प्रोजेक्ट लेने से पहले उनको ये ना मालूम हो, वी डोंट नो। और इसके वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद ना भी हो सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और जब हम देखते हैं जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उसके ऊपर हम ना जाएँ तो अच्छा है फ़िलहाल के लिए।
और इसके वजह से शायद कंपनी अगर ये प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट के पास है, वो फिर से जाके अप्रोच करे, गवर्नमेंट को भी सेम चीज़ बताए, मे बी नेक्स्ट टाइम उनके पास शायद गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ना आए। और इसके वजह से देश को क्या फ़ायदा हो सकता है? डैम नहीं बनने वाला, मगर गांव वालों को कुछ फ़ायदा हो सकता है, शायद हो सकता है। उनको उनकी ज़मीन उनके पास ही रहे। और इसके वजह से मनोहर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? शायद उनकी जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी है, वो और अच्छे से बाहर आ जाए। गांव वालों को क्या फ़ायदा हुआ? उनको लग सकता है कि चलो कोई तो है हमारी बात सुनने के लिए। उनको शायद देश के ऊपर भी भरोसा रहे, लॉ के ऊपर भरोसा रहे, क्योंकि लॉ, ओके लॉ के ऊपर हम बात नहीं करते, तो शायद मनोहर के ऊपर भी भरोसा रहे, इंसानियत के ऊपर भी भरोसा रहे, क्योंकि वो डायरेक्टली मनोहर के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो ही थे वहाँ पे अभी जो हेड थे, जो प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक साइड देख सकते हैं जहाँ पे वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, या अपने बारे में नहीं, बस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मनोहर गाँव वालों के बारे में सोच रहे, प्लस अपनी कंपनी के बारे में भी सोच रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि हम प्रोजेक्ट ना लें, वो कह रहे हैं कि सर हम कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी कुछ जो है ना इफ़ेक्ट ना हो, और गांव वालों को भी कुछ ना हो, क्योंकि वो थोड़ी सी कंसर्न हम देख पा रहे हैं जो राइट हैंड साइड में है, जो गांव वालों के लिए। तो थैंक यू सो मच, मैं बस नहीं कहना। थैंक यू।